आज से हरे निशान में दिख रहे हैं। 1.3% ऊपर इन्फोसिस फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर, और कुछ बैंक्स अभी भी सेलिंग प्रेशर में। लेकिन ध्यान दीजिए, दिन के लो से दोनों एक्सिस और HDFC बैंक में एक अच्छी रिकवरी आई है, और उस रिकवरी को आप निफ्टी पर अच्छी झलक लाते हुए देख रहे हैं। आशीष चतुर्मोता साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी, कुछ व्यू निफ्टी पर बनता हुआ हो या छुट्टी की वजह से इससे परा रहा जाए? देखिए शैल जी, ऐसे तो छुट्टी की वजह से परे रहेंगे, बट टेक्निकल जब हम देखते हैं तो ये भी देखना होगा कि 200 डे मूविंग एवरेज को आज बाजार वापस से रीटेस्ट या क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अंदर में काफी अच्छे एडवांस डिक्लाइन के साथ एक स्मार्ट रिकवरी बाजार में बन रही है। तो अगर से आप मुझे प्रोबेबिलिस्टिक टर्म में पूछे तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम निफ्टी को 16,950 और 17,050 की ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए देखें। बट क्योंकि ये थोड़ा छुट्टी का दिन है तो प्लेन वनीला फ्यूचर्स में पोजीशन बनाने के बजाय ऑप्शन के थ्रू इस तेजी को के अंदर पार्टिसिपेट करें। 16,900 की आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेकर के मेरे हिसाब से एक ट्रेड निफ्टी के अंदर में लिया जा सकता है। ये राय निफ्टी पर फिलहाल आपके सामने, और हमारा बहुत ही बढ़िया हीट मैप FNO में ध्यान दीजिए। सुबह सिर्फ 3 या 4 फ्यूचर्स थे जहां पर आपने हरा निशान देखा था, और वो भी सिर्फ मेटल क्षेत्र से जुड़े हुए, और बढ़िया मोमेंटम डीलिंग रूम चेक्स में आप देख रहे हैं कि ट्रेडर्स एडवाइस कर रहे हैं लॉन्ग साइड पोजीशंस। समझिए कि लगभग 150 या 155 स्टॉक्स फ्यूचर्स ऐसे जहां पर आपको हरा निशान दिख रहा है, सिर्फ 47 पर मामूली सा कट। और यहाँ पर भी हम लोग दिन के लो से कम इंडेक्स हैवी वेट्स में एक ऊपरी सतह की तरफ मूव आते हुए देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको अभी भी 500 अंक के लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, 33,505। और आप अभी भी आप देखिए, अगर यूरोपियन फ्यूचर्स देखें तो वहाँ पर आपको खासी गिरावट दिखेगी। इंडिया विक्स सुबह 10% ऊपर था, अभी भी 6% ऊपर है। वीरेन जी, ये एक ब्रॉडर चेक आपके सामने होता हुआ मार्केट्स का, और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें, हमारे दोनों अर्थवर्म्स बीच में कई बार मिले, और अब दोबारा हरा अर्थवर्म ऊपरी सतह की तरफ चलता हुआ सामने स्क्रीन पर विदित 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। वीरेन जी, बार बार निफ्टी कन्विंस करता हुआ कि जनाब कुछ ले लीजिए अगर आप देखें, लेकिन जैसे कि पैनल कह रहा है कि हमारा थोड़ा सा संयम बरतें, स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा अच्छा होगा। प्लेन वनीला फ्यूचर्स याद रखिएगा निफ्टी के अवॉइड करें। आशीष, एक चीज़ देखिए आपने, लुक एट अपोलो। अब इसमें एक क्लासिकल बेस बनने के पूरे संकेत हैं जस्ट फॉर ए इन्वेस्टर, या फिर एक स्विंग ट्रेडर, या फिर एक वो ट्रेडर जो कि एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्टॉक रख सकता है। उसके लिए आपका टेक क्या होगा? एट 4810 इट्स फ्लाइंग हाई, और ये सारे के सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और सारे पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं ना, पुल बैक के लिए पूरा करता हुआ। आपका टेक इस पे कोई मंथली ऑप्शन डेटा ऑप्शन लेना चाहेंगे आप इस स्टॉक का, अपोलो हॉस्पिटल्स का? तो वीरेंद्र, पहले कमेंट्री करूंगा कि बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन स्टॉक का बना है, और ये बेस फॉर्मेशन स्टॉक को 5,000 की ट्रेजेक्ट्री तक लेकर जा सकता है। नीचे में जो ब्रेकआउट हुआ है वो 4680 की ट्रेजेक्ट्री से हुआ है, तो 4680 के ही स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल में बनती है। अब रही बात अगर से इसके अंदर कॉल ऑप्शन लेने की, तो मैं देख रहा हूं कि 4,900 की जो कॉल है वो इस समय पे करीब 195 पर ट्रेड कर रही है, तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ डेफिनेटली लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 160 का, और ऊपर में 260 के लक्ष्य इस 4900 की कॉल ऑप्शन में, अपोलो हॉस्पिटल की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की अगर आप देखें तो कॉल पे 4900, आज शिवांगी थी 12 बजे हमारे साथ, तो उन्होंने अगर आप देखें भी 4900 की कॉल पे ही वकालत की थी, आई थिंक यस, मेरे को जहाँ तक याद आता हुआ। और कन्विंस कर देने वाला अगर आप देखें मूव आज एक रिलायंस ने भी दिया। याद रखिएगा, जब मैं रिलायंस की बात करता हूँ, सुबह भी मैंने ये पॉइंट 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे रखा था कि इट्स रिलायंस और मेटल्स जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। मैं पहले बोलने से पहले याद रखिए